मेजर मोहम्मद अली शाह जी, सवाल ये भी कि अब अंतर्राष्ट्रीय कानून का जिक्र पाकिस्तान कर रहा है, क्या पाकिस्तान के मुंह से ये बात अच्छी लगती है? वहां के रक्षा मंत्री कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ की अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं होगा, चूंकि अफगानिस्तान आतंकियों को निर्यात करता है पाकिस्तान में। जब यही आरोप पाकिस्तान पर लगते रहे हैं तो पाकिस्तान इससे पल्ला झाड़ता रहा है। जी प्रियंका जी, अंजलि जी, ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, पाकिस्तान एक मजाक बन चुका है, उनकी बात को कोई भी सीरियसली नहीं लेता है। अभी ख्वाजा आसिफ ने बोला कि उनके घर में घुस के मारेंगे पाकिस्तान, ये तालिबान को, तरीके तालिबान पाकिस्तान। बढ़ावा उन्होंने दिया। सन 2007 में जब बैतुल्ला मसूद ने शुरुआत की थी, उनके करंट लीडर हैं वो नूर वाली मसूद, तो बढ़ावा पाकिस्तान ने दिया। जैसे कि ग्रुप कैप्टन दीना साहब ने समझाया, अभी बढ़ावा इन्होंने ही दिया। और सीधा 2001 से 2021 जो वॉर अगेंस्ट टेरर जो अमेरिका ने लॉन्च कर रखी थी अफगानिस्तान के अंदर, तरीके तालिबान पाकिस्तान ने वही आइडियोलॉजी अपनाकर इनका भी साथ दिया। इसमें पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो जिसकी फिलॉसफी रहती है गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट। कभी सुना है आपने गुड चोर बैड चोर, अच्छा चोर बुरा चोर, गुड तालिबान बैड तालिबान? ये केवल पाकिस्तान का ही में ही आपको मिल सकता है। अब ये कहते हैं घर में घुस के मारेंगे तो तालिबान, जाहिर सी बात है भड़केगी। अरे ये क्या, तालिबान इनके घर में घुस के मारता है इनको? आए दिन यहाँ पे हमले होते हैं, आए दिन इनके घर में घुस के मारता है। इनके घर में, बल्कि अब तक के लोग कह रहे थे कि 2 मुल्क हैं, हिंदुस्तान और ईरान, जिन्होंने घर में घुस के मारा। तालिबान ने भी इनके घर में घुस के मारा और उग्रवादी से लड़ रहे हैं। पाकिस्तान की सेना को मैं उग्रवादी से कम नहीं मानता हूँ, वो भी घुसपैठियां हैं। जैसे चोरी छुपे वो आए थे सन 99 में कारगिल वॉर के दौरान। तो इसमें भड़केंगे तालिबान, ठीक है हमारी तरफ से लड़ने दो उग्रवादियों को, लड़ने दो, कोई बात नहीं। ये पाकिस्तान सक्षम है अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्शन में, ये माहिर है आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, इंटरनेशनल टेररिज्म में। तो अब जो ये बोलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय, बिल्कुल, और अब इस सबके बीच सवाल ये है कि आगे क्या होगा। चूंकि मेजर मोहम्मद अली शाह जी, क्या आपको लगता है कि किसी तरह के चीन के प्रेशर में, चीन के दबाव में जो पाकिस्तान है वो अफगानिस्तान पर हमला करने की मंशा बना रहा है? क्या चीन का भी कोई रोल आपको नजर आता है? क्या पाकिस्तान चीन के दबाव में ये जोखिम उठाने की सोच रहा है? जी, पाकिस्तान तो हमेशा चीन के दबाव में रहता है, बल्कि सन 2015-16 से लगा ली, जब चीन की इन्वेस्टमेंट CPEC चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर में और तेज हुई, तो पाकिस्तान उनके दबाव में बिल्कुल है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि पाकिस्तान के अंदर वो बात है, वो दम है, वो दमखम है कि वो अफगानिस्तान के घर के अंदर घुस के मारेंगे, ये बस बयानबाजी कर दें। अब मैं आपको बताऊं, तरीके तालिबान पाकिस्तान के अंदर, TTP के अंदर इतने सारे फैक्शन, इतने सब ग्रुप्स पे बटा हुआ है। जैसे कि आप 2019 की बात करते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की एक रिपोर्ट थी जहां पे 3000 से 4000 TTP के उग्रवादी अफगानिस्तान के अंदर थे। अब जुलाई और नवंबर 2020 में अमजद फारूकी ग्रुप एक फैक्शन है, वो है कि लश्कर-ए-झांगवी का है। लश्कर-ए-तोयबा का हमने नाम सुना है, मगर लश्कर-ए-झांगवी का बहुत कम लोगों ने सुना होगा। फिर मूसा शहीद कारवान ग्रुप है इनका एक, फिर महसूद फैक्शन है TTP के, फिर मोहम्मद तालिबान ग्रुप है, फिर बजूर तालिबान ग्रुप है, फिर जमातुल आहर ग्रुप है, हिजबुल अहरार ग्रुप है। ये पूरे ग्रुप्स मर्ज हो गए TTP के साथ, और जो रीऑर्गेनाइजेशन हुई वो TTP से वो और डेडली अटैक्स करने लग गए। फिर 2020 में जब इनकी फैक्शन हुई, जो लीडरशिप जो नूर वाली महमूद, जिसके बारे में बताया अभी आपको, तो ये और डेडली अटैक करने लगे। अब चीन का दबदबा फिर भी रहा, हालांकि ये इतने सारे ग्रुप्स बन गए, इतने फैक्शंस में लोग तस्वीर भी नहीं कर पाएंगे कि इतने सारे फैक्शन इनके होंगे। अब ये अलग अलग फैक्शन में बढ़ गए, चीन का दबदबा बना रहा। तो जी हाँ, आपका कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा एक तरीके से कि चीन का भी दबदबा उसमें है, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में किसी, चलिए ठीक है मिस्टर शाह, मेरा सवाल अब आपसे, ना जेब में पैसा है ना हथियार हैं, लेकिन बड़े ऑपरेशन का ऐलान कर दिया। अब तो ये भी कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में घुसकर हमले करेंगे कैसे? जेब में दाने नहीं है लेकिन चले हैं भुनाने। बिल्कुल, आपने 100% दुरुस्त बात करी है अंजलि जी। देखिए, मैं आपको एक बात समझाता हूँ कि जब 15 अगस्त 2021 में जब तालिबान ने टेक ओवर किया अफगानिस्तान ने, जब US फौजें चली गई थी वहां से, तो पाकिस्तान असक्षम था अफगानिस्तान से के तालिबान से बात करके। हालांकि जनरल फैज अहमद साहब, उनके ISI चीफ, पहुंचे थे अफगानिस्तान, लेकिन असक्षम था ये बिल्कुल कि ये TTP से बात कर सके। अब क्योंकि ये असक्षम था, तो क्या हुआ कि ये अफगान तालिबान था, वो
उल्टा बल्कि उसने टॉक्स मीडिएट करे पाकिस्तान और टीटीपी में, जिससे रिलीज हुए बहुत से टीटीपी के उग्रवादी पाकिस्तान के जेल में से, और एक टेम्पररी सीज फायर उन दोनों में से हो गया था। अब वो टेम्पररी सीज फायर 10 दिसंबर 2021 को खत्म हुआ। जब वो टेम्पररी सीज फायर खत्म हुआ तो टीटीपी ने और हमले दागने शुरू कर दिए पाकिस्तान के ऊपर। तो अब जब पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक्स भी अफगानिस्तान के खोस्त और कुनर प्रोविंस के अंदर, ये 16 अप्रैल 2022 को हुआ था ये, तब क्या हुआ, तब दोनों के अंदर एक आक्रोश पैदा हुआ। अब पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उधर वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो, भुट्टो के पिता, वो कहते थे कि पाकिस्तानी घास खा लेंगे लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे भैया। तो आज की तारीख में पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी भिखारी का कटोरा लेके बैठना पड़ता है हर जगह पे। आप बड़ा हथियार ले लेंगे, आपको गोलियां बारू नहीं मिलेगा। आप क्या लोगे, पत्थर। आप बड़ी गाड़ी ले ली आपने, महंगी गाड़ी, आप पेट्रोल के पैसे नहीं है, क्या लोगे, पानी। तो पाकिस्तान का आज वही हाल है, बिल्कुल यही हाल है। बिल्कुल ठीक आपने कहा पाकिस्तान के इस वक्त, लेकिन बातें पाकिस्तान की ओर से जरूर बनाई जाती हैं।